आज टूट गई, पर तेरी सगाई आज होगी भाई। प्लीज कार्तिक, मना मत करना। जैसे मैं तेरी बहन हूं ना, नताशा भी तो किसी की बहन है। और कुछ नहीं तो उसी रिश्ते की इज्जत करके ये सगाई आज ही कर। प्लीज। नताशा, आओ ना। आई एम सॉरी फॉर ऑल दिस। खैर जाने दो, आज इतना शुभ दिन है, फटाफट तुम लोगों की सगाई होनी चाहिए, है ना? रिंग का पहनाओ ना उसे। अरे देख क्या रहे हो, रिंग पहनाओ ना। चल ना। Congratulations. प्रिया, क्या ख्याल है उस लड़की के बारे में? एकदम बेचारी सी लगती है। अरे पहली बार मैंने उसे घर में देखा ना, तो मुझे लगा उस घर की नौकरानी है। भैया वो लड़की चाहे जैसी भी है, हमारे लिए मुसीबत बनी हुई है। अगर उसकी वजह से नट्स की शादी प्रॉब्लम में आ जाती है तो नहीं आएगी। ये बात आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि मेरे पास एक आइडिया है और फ्री में दे रहा हूं, तो जाहिर है अच्छा ही होगा। बोलिए। राम की शादी करा दो उस प्रिया से। व्हाट? राम की शादी प्रिया से? भैया आपने प्रिया को ठीक तरह से देखा तो है ना? अगर उस जैसी मीडियोकर लड़की को मैं इस घर में लेके आती हूँ तो तुम्हारा फायदा ही फायदा होगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपनी बेटी को उस मीडियोकर घर में बहू बनाकर क्यों भेज रही थी? वो इसलिए क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी जिस घर में जाए वो घर मेरे कंट्रोल में रहे। करेक्ट। तो अब अगर उसी घर की बड़ी बेटी बतौर बहू तुम्हारे घर में आ जाए तो क्या यह फायदेमंद नहीं होगा? उनकी सारी कमजोरी तुम्हारी मुट्ठी में होगी और फिर तुम उस घर को और आसानी से कंट्रोल कर पाओ। उस घर को कंट्रोल करने के लिए मुझे ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर लूं। एक कार्तिक को तो तुम लोग कंट्रोल कर नहीं पाए। एक्सक्यूज मी? उस कार्तिक ने तुम सबके सामने शर्त रख दी और तुम सबने घुटने टेक दी। राम कपूर जैसा करोड़पति अपना सब काम वाम छोड़ के उसकी बहन के लिए लड़का ढूंढने निकल पड़ा। रिडिकुलस। देखो स्वीटी, ये जो तुम्हारा दामाद है ना, ये बहुत पहुंची हुई चीज है। इसको कंट्रोल में रखने के लिए प्रिया नाम की लगाम को हमें अपने हाथों में लेना हो और फिर प्रिया को इस घर में लाने का एक दूसरा फायदा भी है। वो क्या है? शादीशुदा मर्दों के प्रपोजल्स नहीं आते। एक बार राम की शादी हुई, किस्सा खत्म। और प्रिया जैसी बहन जी को राम कभी बीवी का दर्जा देगा नहीं। वो इस घर में रहेगी जरूर, लेकिन सिर्फ नौकरानी बनकर। एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे स्वीटी, सोचो। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
व्हाट एन आइडिया भैया। फ्री का जो है, देखो ना, मेरी वो बाय वन गेट वन फ्री वाली स्कीम यहां भी काम कर रही है। एक दामाद के साथ एक बहू फ्री। और बहू भी कैसी, बेचारी सीधी गाय जैसी। अब तो मान लो कि दुनिया में मिलने वाली हर अच्छी चीज फ्री में मिलती है। हाँ मान ली, एक बार राम से पूछ लो। अरे ये क्या कर रही हो बहना? मैंने इतना अच्छा प्लान बनाया तो उसे अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करो। पहले जाकर लड़की वालों से बात करो, एक बार वो मान जाएं। लेकिन राम ने आज तक तुम्हारी किसी बात से इनकार किया है जो अब करेगा? और फिर मर्दों को इमोशनल ब्लैकमेल करना तुम औरतों को सिखाना थोड़ी पड़ेगा। कम ऑन स्वीटी, ये तो तुम लोगों के खून में होता है। ओके, तो अब मेरा पहला टारगेट है प्रिया का घर। अरे शादी ना होना कोई गुनाह है क्या? हाँ मैंने शादी नहीं की मैंने शादी, लेकिन इसलिए नहीं की कि मैं शादी करना नहीं चाहती थी। इसलिए नहीं की क्योंकि कभी कोई लड़का मेरे लायक नहीं था, कभी मैं किसी लड़के के लायक नहीं थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर लड़की की शादी नहीं हुई तो वो कंप्लीट नहीं होगी, पूरी नहीं मानी जाएगी। राम, सॉरी, कब आया तू? मेरी छोड़, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, रहने दे। हाँ बोलना यार, क्या हुआ? तूने कभी तेरी वजह से कभी किसी का दिल दुखा है? की वजह से? हाँ, अरे पिछले 10 सालों से मेरी वजह से रोज नेहा का दिल दुखता है। That's not the same thing यार। नेहा का दिल जब तेरी वजह से दुखता है तो खुश भी तो तू ही करता है, संभालता भी तो तू ही है। प्रिया के साथ मैं क्या करूं यार? प्रिया, तू अभी भी कल की बात को लेकर परेशान है। हम देख, प्लीज गिल्टी मत फील कर यार। देख, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट तेरी वजह से तो प्रिया की पूरी जिंदगी बर्बाद होते होते बच गई यार। वहां जब सबने कहा उसको छोड़ दे, प्रिया ने जरूर मन ही मन में तेरे को थैंक्स बोला होगा। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ हुआ मेरी वजह से। उस गधे को मैंने सिलेक्ट किया था। जिंदगी में पहली बार किसी को पहचानने में गलती हुई है मुझसे। तू बिल्कुल सही था। आई रियली शुड हैव लिसन्ड टू यू। जो कुछ किया जल्दबाजी में किया। चल छोड़ दे, अब जो हुआ सो हुआ। क्या कर सकते हैं यार? तू यही समझ ले कि अगर प्रिया की विनीत से शादी हो जाती तो वो तो इससे कहीं ज्यादा बुरा होता ना। और अब तू कर भी क्या सकता है यार? तूने सबके सामने प्रिया को सॉरी बोला ना। एक सॉरी बोलने से सब कुछ खत्म थोड़ी हो जाता है यार। मैं जानता हूं कि प्रिया को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, उसका दिल बहुत दुखा है यार, मैं जानता हूं। काश किसी तरह मैं सब कुछ पहले जैसे अगर कर पाता तो। दी, एक बात पूछूं? कल जो कुछ भी हुआ, आई नो आप उस बारे में बात नहीं करना चाहती होंगी, ऑफ कोर्स, बट मुझे कुछ कहना है। व्हाट आई फील, कल आपने जो कुछ भी किया ना, वो बिल्कुल ठीक किया। अरे विनीत दुनिया का आखिरी लड़का नहीं है। इनफैक्ट आपको बहुत अच्छे लड़के मिलेंगे। यू डिजर्व द बेस्ट, वी ऑल नो दैट। बट दी, आप ऐसे चुप-चुप बैठी हो ना, अच्छा नहीं लगता। आप उदास हो तो पूरा घर भी उदास हो जाता है। प्लीज अब नॉर्मल हो जाओ ना। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है तो आयशा। ऐसा करते, सबसे पहले तेरी ही शादी करवा देते। प्रिया, बेटा चाय नहीं पी है, वैसे की वैसे पड़ी हुई है। अभी पीती हूँ माँ।
निहारिका जी, आइए आइए आइए। आज अचानक बिना बताए। कैसी हैं आप? बस मैं ठीक हूँ। आइए आइए, ये सब घर भी बिखरा हुआ है ना। कोई बात नहीं, डोंट बी फॉर्मल, कोई बात नहीं। बैठिए बैठिए। सच कहते हैं भैया, इस गरीब गाय को घर के किसी भी खूंटे में ले जाकर बांध दिया जाए कि उफ तक नहीं करेगी। थैंक यू बेबी। चाय कॉफी? नहीं, कुछ नहीं। श्योर? श्योर। हाँ जी, कहिए कैसे आना हुआ? शिप्रा जी, मैं यहाँ आपसे एक जरूरी बात करने आई हूँ। लेकिन प्रिया के पापा तो घर पर नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप उन्हें मैसेज दे देना। देखिए, कल तक इस घर में दोनों शादियां एक साथ होने वाली थी, जो अब नहीं हो रहा है। और इस बात को लेकर हम लोग सब बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं, स्पेशली राम। लेकिन मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे अब भी दोनों शादियां एक साथ हो सकती हैं। एक्चुअली शिप्रा जी, मैं आपकी बेटी के लिए राम का रिश्ता लेकर आई थी। शिप्रा जी, आप तो जानती हैं ना, राम की अभी तक शादी नहीं हुई है। अगर आपकी बेटी को कोई एतराज ना हो तो हमें तो वो बहुत पसंद है। शी इज वेरी स्वीट, वेरी प्रिटी, और राम को भी वो बहुत अच्छी लगती है। और उन दोनों की जोड़ी भी तो कितनी अच्छी लगती है ना। लेकिन वो थोड़ी छोटी नहीं है? मेरा मतलब है कि दोनों की जोड़ी एक दूसरे के लिए सही है। और फिर उसका काम? अरे शिप्रा जी, काम तो वो शादी के बाद भी कर सकती है। हाँ, वो तो है, लेकिन शादी के बाद लड़कियां कहाँ कर पाती हैं? अब देखिए ना, मैंने अपनी शादी के बाद कितनी कोशिश की थी, लेकिन ओके, आई प्रॉमिस, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि वो काम कर पाए। लेकिन अगर वो काम नहीं भी करती है तो क्या हुआ? हमें कोई पैसों की कमी तो है नहीं। और फिर आपको राम जैसा काबिल दामाद भी तो मिल जाएगा ना। लेकिन ये सब हुआ कब? वो बस कल रात को जिस तरह से वो बातें कर रही थी ना, उसका कॉन्फिडेंस, उसका क्लैरिटी ऑफ थॉट्स राम को बहुत अच्छा लगा। He was very impressed. आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरी खुशी की वजह तुम ही हो। ये जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। You're really sweet. हाँ, मैं थी उस वक्त वहां जब। अरे वाह, आयशा की तो किस्मत ही बदल गई। राम कपूर का प्रपोजल उसके लिए। और आप जानती हैं, रात भर राम उसी के बारे में बातें करता रहा। वो ऐसी है, वो वैसी है, ऐसी है, वैसी है, बस यही चल रहा है। सच? जी, इसीलिए तो मैं फौरन यहाँ चली है। और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को भी इस रिश्ते से कोई एतराज होगा। नहीं, एतराज की तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे उससे पूछना तो पड़ेगा ना। जी जरूर पूछिए, लेकिन जरा जल्दी कीजिए, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि एक ही मंडप में दोनों शादियां हो जाएं। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी। अब मैं चलती हूँ, ठीक है? नमस्ते। चलिए।